हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर केमिस्ट्री लेक्चर। केमिस्ट्री लेक्चर में बायोमोलिक्यूल्स के टॉपिक में हम लोग हैं। बायोमोलिक्यूल का टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। बायोमोलिक्यूल के टॉपिक में प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हुआ था प्रोटीन जो है कि प्रोटीन का जब कम हाइड्रोलिसिस होता है तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स वहाँ पे मिलते हैं। तो वो जो अमीनो एसिड्स है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी प्रेजेंस है एंड अल्फ़ा पोजीशन पे NH2 ग्रुप भी वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इट इज़ सेड टू बी अल्फ़ा अमीनो एसिड। ठीक है, सो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है उसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था कि ये न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स है बेसिकली जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए हुए हैं, वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि वो अमीनो एसिड का जब हम वहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं या जनरल फार्मूला हम वहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आर वहाँ पे होता है। आर मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप नहीं लेना है आपको। आर मतलब अल्काइल ग्रुप हो भी सकता है बट अल्काइल ग्रुप के अलावा भी दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम उस आर की पोजीशन पे आ सकते हैं एंड हेंस इट क्रिएट्स अ न्यू अमीनो एसिड। ठीक है, सो बेसिकली प्रोटीन इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से मिक्सचर और कनेक्शन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। सो ये अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है ये एक दूसरे से एक पर्टिकुलर बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। वो बॉन्ड है वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट होता है। अगर दो अमीनो एसिड वहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। सो वो डाई पेप्टाइड होगा। डाईपेप्टाइड क्यों? क्योंकि दो अमीनो एसिड ज्वाइन हुए हैं इसलिए। ठीक है, दो अमीनो एसिड ज्वाइन हुए डाईपेप्टाइड को फिर एक कोई भी अमीनो एसिड के साथ आप ट्रीट करो देन यू विल गेट अ ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड इन दिस वे। ठीक है, सो अगर ये अल्फ़ा अमीनो एसिड वहाँ पे 10 तक है, 10 नंबर तक वहाँ पे है अल्फ़ा अमीनो एसिड, 10 अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है वहाँ पे तो बात ठीक होती है। बट जब 10 के बाहर अल्फ़ा अमीनो एसिड जाते हैं या 11, 12, 13 एंड सो ऑन, ये अल्फ़ा अमीनो एसिड की जब लिंक बन जाती है कि जहाँ पे 10 ही नहीं है, 10 से ज़्यादा अल्फ़ा अमीनो एसिड का कनेक्शन है विद द पेप्टाइड बॉन्ड, देन द पर्टिकुलर chain you can say the structure is said to be polypeptide link. पॉलीपेप्टाइड लिंक आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। ये हमारा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई थी कि जब कनेक्शन होता है कि सपोज़ एक अल्फ़ा अमीनो एसिड है, दूसरे से कनेक्ट हुआ, तीसरे से कनेक्ट हुआ, चौथे से कनेक्ट हुआ, इस तरीके से जब कनेक्शन वहाँ पे होता है तो दो टर्मिनल्स आपको वहाँ पे मिलते हैं। अगर एक टर्मिनल पे आपको NH2 दिखाई पड़ रहा है तो वो N टर्मिनल होगा। अगर एक टर्मिनल पे आपको COOH ग्रुप दिखाई पड़ रहा है तो वो C टर्मिनल होगा। मतलब N और C टर्मिनल इट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। देन अमीनो एसिड रेसिड्यू क्या होते हैं वो भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। सपोज़ मैंने कहा हमारे पास है ग्लाइसिन और एलानाइन करके दो अमीनो एसिड्स है। ग्लाइसिन और एलानाइन का अगर आप कनेक्ट वहाँ पे करते हो तो हम ये बोलते हैं कि ग्लाइसिन में से OH जो है वो निकल जाता है और अलानिन में से NH2 में से H जो है वो बाहर निकल के एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। So after elimination of water, basically the whatever the fraction we will get from that particular respective amino acid is nothing but residue of that amino acid. ठीक है, ये डिस्कशन पहले भी लेक्चर में मैंने किया है, अभी भी मैं कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एज फार एज आवर टुडेज टॉपिक इज़ कंसर्न्ड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर आपको पढ़ना है सो यू शुड नो अबाउट पेप्टाइड बॉन्ड्स, यू शुड नो अबाउट पॉलीपेप्टाइड्स, यू शुड नो अबाउट N टर्मिनल, C टर्मिनल क्या होता है, अमीनो एसिड रेसिड्यू किसे कहते हैं, ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। देन एंड देन ओनली यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो ये डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद हमारा डिस्कशन हुआ था टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है उस पर डिस्कशन हमारा हुआ था। टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर शेप, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि डिवाइड हुए थे दो प्रोटीन्स। वहाँ पे ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो वहाँ पे ग्लोब्यूलर है मतलब वो राउंड शेप में वहाँ पे मिल रहा है, कॉइलिंग के थ्रू वो पॉलीपेप्टाइड वहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा डिस्कशन हुआ था। जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, ये भी डिस्कशन हमारा हुआ था।
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इंसुलिन है, एक अल्ब्यूमिन है, अल्ब्यूमिन, लेग्यूमेलिन, पल्सेस में जो प्रोटीन मिलता है वो इसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद फाइब्रस प्रोटीन की बात आती है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, बट रॉड शेप्ड इलांगेटेड स्ट्रक्चर्स उनके होते हैं एंड दे जस्ट लाई टू वन अनदर इन अ पैरेलल लिंक में वहाँ पे वो रहते हैं। पैरेलल लिंक में कैसे रहेंगे वो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड लिंक तो होगी ही उनके बीच में, बट उसके अलावा भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा या डाइसल्फाइड लिंकेज भी वहाँ पे फॉर्म हो सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसोल्यूबल है। हेयर जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, वहाँ पे जो केराटिन नाम का एक प्रोटीन वहाँ पे होता है वो वहाँ पे वाटर इनसोल्यूबल है। उसके बाद मायोसिन नाम का एक प्रोटीन है, जो प्रोटीन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होता है, मायोसिन नाम का। तो ये एक प्रोटीन यहाँ पे है कि जो फाइब्रस प्रोटीन को क्या करता है वहाँ पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइब्रस प्रोटीन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट मूविंग टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब सिर्फ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो आपको मैं पढ़ा रही हूँ, हो सकता है ये चीज़ कि टोटली डिक्टो आपके टेक्स्ट बुक से ही मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो 4 लेवल्स बनते हैं, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल है, क्वाटरनरी लेवल। ये लेवल्स कैसे बनते हैं, ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन के लेवल बन रहे हैं और ये प्रोटीन के लेवल्स बनते बनते वो कितने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, जैसे ही आप वहाँ पे नीचे नीचे जाओगे प्राइमरी से लेके क्वाटरनरी तक, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इतना मैं आपको बता रही हूँ। बायोलॉजी में पढ़ा होगा नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बायोलॉजी में नो डाउट मैं उससे ज़्यादा ही आपको बायोलॉजी के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, वो आप वहाँ पे लिखो, बट यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये डिक्टो टेक्स्ट बुक में जैसे होगा उतना ही मैं आपको बताऊँगी, ऐसे नहीं हो सकता। वो ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे होगा। और ये स्ट्रक्चर्स को मेरी तरीके से याद रखो या आप आपकी तरीके से याद रखो या रीडिंग करके याद रखो, इट इज़ गोइंग टू बी वन एंड द सेम। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। एक बड़ा सा क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, जो लोग नहीं समझ पा रहे बिल्कुल भी, 10 बार करने के बाद भी मगिंग अप करना पड़ेगा आपको, फिर उसके अलावा तो कोई भी ऑप्शन मेरे पास नहीं है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये पहले समझने की कोशिश करो। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। जैसे ही हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी हम कंसर्न करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्शंस वहाँ पे होती है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस वहाँ पे होती है। मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्शंस दे आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स। इसके अलावा भी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस वहाँ पे कैरी करते हैं। डिफरेंट प्रोटीन कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से है। और एंजाइम का तो एग्जांपल अभी दिया मैंने कि कोई भी एग्जांपल आप कंसिडर करो जो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, वो एंजाइम आपको प्रोटीन जो है, प्रोटीन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रादर हम ये बोल सकते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन वहाँ पे होते हैं। बट ये नहीं है कि इस तरीके से हम बोले वहाँ पे कि प्रोटीन अगर नहीं होता तो वहाँ पे क्या होता, बॉडी बिल्डिंग का एक काम वहाँ पे प्रोटीन वहाँ पे कर रहा है। तो ये सारे जो फंक्शंस है प्रोटीन के, दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेवल्स इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, उसमें आपके 4 लेवल्स आपको दिखाई देंगे। चारों के चारों लेवल्स ऐसे हैं वहाँ पे कि हर एक लेवल आपको पहले लेवल से कॉम्प्लेक्स लगेगी, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी क्यों बढ़ रही है, क्या क्या इन्वॉल्व है उसमें, दैट इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस इफ़ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होती है इन अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ वेरी बेसिक लेवल, यू कैन से।
यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके, अल्फ़ा अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से स्ट्रेटली अरेंज हो जाते हैं, स्ट्रेटली वहाँ पे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि पेप्टाइड बॉन्ड है, दो पर्टिकुलर अल्फ़ा अमीनो एसिड आ गए एक सीक्वेंस में और उन्होंने एक पेप्टाइड बना लिया, वो फिर दूसरे से अटैच हुआ, तीसरे से अटैच हुआ। इस तरीके से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ क्या होते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। और प्राइमरी लेवल का जब रिप्रेजेंटेशन होता है कि चलो ये अमीनो एसिड है, प्राइमरी लेवल में ये अमीनो एसिड वहाँ पे मिला है, तो प्राइमरी अमीनो एसिड जो होते हैं वो सिम्बॉलिकली जब आपको दिखाना होता है ना, वो 3 लेटर्स से हम लोग दिखाते हैं। जैसे वो टेबल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उसी तरीके से देखते हैं। ये देखो, अल्फ़ा अमीनो एसिड रेसिड्यू लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अल्फ़ा अमीनो एसिड रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब क्या है, वाटर का एलिमिनेशन हो चुका है, जो पार्ट बचता है उसे क्या कहा जाता है, रेसिड्यू कहा जाता है। और COOH में से OH निकलता है, NH2 में से हाइड्रोजन निकलता है। ये बात आप समझ लो, सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर अल्फ़ा अमीनो एसिड। सो अल्फ़ा अमीनो एसिड के रेसिड्यू ये लिंक होते हैं एक दूसरे से, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो लिंक होते हैं। एनी चेंज इन सीक्वेंस रिजल्ट इन डिफरेंट प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, आप आपकी तरीके से प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड्स है उनको अटैच नहीं कर सकते। आप बोलो कि मैम नहीं है, अल्फ़ा अमीनो एसिड ही तो है, वही तो अटैच होने वाले हैं विद द पेप्टाइड बॉन्ड, क्या होगा, इधर से उधर हो गया तो इट विल रिजल्ट इनटू द डिफरेंट प्रोटीन एंड विच इवेंचुअली रिजल्ट इनटू द डिफरेंट फंक्शन। ठीक है। सो प्रोटीन का स्ट्रक्चर जैसे बन रहा है उस पर डिपेंड उसका क्या होता है, फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, अल्फ़ा अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते जा रहे हैं विद अ पेप्टाइड बॉन्ड। बट अगर आपने ये किया कि अल्फ़ा अमीनो एसिड जो है उसका सीक्वेंस ही आपने चेंज कर दिया, सो जो प्रोटीन आप वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो प्रोटीन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई दूसरा ही प्रोटीन वहाँ पे क्रिएट होगा। इसलिए कहा गया है कि एनी चेंज इन सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड विट रिजल्ट इनटू द डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है। सो यहाँ पे ये देखो, ये सीधे से दिखा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे NaCHR COOH, यहाँ पे OH होगा, ये यहाँ से कट कर दो आप, ये रेसिड्यू होगा एक। NH2CH CO यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे COOH होगा। ठीक है। तो ये रेसिड्यू एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूर पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड्स आगे भी आपको दिखाई देंगे। सो इस तरीके से अगर हमने देखा तो ये भी यहाँ पे इजीली आपको क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद NH आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये NH है। ठीक है। NH के बाद फिर से यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से आपको वो दिखाना है। ठीक है। सो NHCHR C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से NH है, यहाँ पे NH ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, CHR होगा। ये देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये इस तरीके से अटैचमेंट, ये एक बॉन्ड पेप्टाइड वाला मिल गया आपको, आगे भी यहाँ भी मिल सकता है, वहाँ भी मिल सकता है। सो बोलने का ये मतलब है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट अल्फ़ा अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे आर लिंक टू ईच अदर विद अ पेप्टाइड बॉन्ड। और वो पेप्टाइड बॉन्ड में कैसे होता है, लिंकिंग कैसे होती है, मैंने बहुत पहले भी बताया था। देखो आपको सपोज़ आप ये दिखा रहे हो, ठीक है, यहाँ भी हो रहा है लिंकिंग, यहाँ भी हो रहा है, बट एक तरफ N टर्मिनल होगा, एक तरफ C टर्मिनल होगा, तभी जाके वो लिंक वहाँ पे ख़त्म होगी। सो यहाँ पे ये NH2 का NH है, मतलब ये N टर्मिनल है। यहाँ पे COOH का CO है, मतलब ये C टर्मिनल है। तो N टर्मिनल और C टर्मिनल। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखो, इसका भी N टर्मिनल यहाँ पे है और इसका C टर्मिनल यहाँ पे है। एलानाइन, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। ठीक है। ये सभी क्या है, आपके अमीनो एसिड्स है। ये सभी क्या है, आपके अमीनो एसिड्स है। अलानिन, अलानाइन भी बोल सकते हो, ग्लाइसिन, सेराइन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। ये सीक्वेंस आपको यहाँ पे रखना होगा, AGSTGL। ठीक है। अलानाइन वहाँ पे
दूसरा है ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, फिर से ग्लाइसिन, फिर से लाइसिन। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस रखना है। ये सी टर्मिनल है। अब सी टर्मिनल से कौन अटैच होगा, फिर से अलानाइन, ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन और लाइसिन। इस तरीके से आगे आगे वो बढ़ता जाएगा। क्या है इस ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड्स है या ये जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड को एक दूसरे से अटैच आपको करना है तो बीच में एक क्या दिखनी चाहिए, बीच में एक डैश दिखनी चाहिए। वो डैश से हम दिखाते हैं कि उनके बीच में क्या बना है, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे बना है। सो ये अगर सीक्वेंस आप यहाँ पे चेंज करते हो सो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ सेम प्रोटीन। यहाँ पे सेम प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट ही प्रोटीन मिलेगा। आप बोलोगे कि नहीं मैडम हम लोग एलानाइन यहाँ पे लिखेंगे, फिर ग्लाइसिन इधर लिखेंगे और हम चाहते हैं कि यही जो प्रोटीन है बना है, यही स्ट्रक्चर है, यही फंक्शन वाला प्रोटीन है वो हमें मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट प्राइमरी लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो 4 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। प्राइमरी लेवल सबसे इजी लेवल है जहाँ पे अमीनो एसिड के जो रेसिड्यू होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद अ पेप्टाइड बॉन्ड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ डैश। ठीक है, वो डैश रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तरफ एन टर्मिनल और दूसरी तरफ सी टर्मिनल, ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्राइमरी लेवल हमने कंप्लीट किया। नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, ये सिर्फ याद रखो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड को बनाया है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट है, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ये मैं क्यों एम्फोसाइज कर रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट कि सेकेंडरी लेवल में आपको कुछ ना कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, सो प्राइमरी लेवल आपकी क्लियर हो गई है। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सेकेंडरी लेवल ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ हम वहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे बना रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट यू कैन से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ अ प्रोटीन चेन। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लोकलाइज्ड रीजन ऑफ प्रोटीन चेन। बहुत ही सिंपल है। टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो पढ़ने से पहले आपको अमाइड पूरी एक पेप्टाइड लिंक आपको समझ में आ रही है नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा, उसके अलावा आपको समझ में नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखो वहाँ क्या हो रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक पूरा सीधे से एक यूनिट प्रिपेयर हो रहा था। यहाँ पे NH है, देन उसके बाद फिर CO, फिर वहाँ पे CHR CO, फिर NH, फिर CHR CO। इस तरीके से प्रिपरेशन वहाँ पे हमने किया था। अब यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो देखा है उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे NH है, यहाँ पे CHR है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर से यहाँ पे क्या होगा NH, CHR, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे फिर से NH, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होगा। ठीक है, NH CHR C डबल बॉन्ड O, NH CHR C डबल बॉन्ड O। ये करते करते हम इतना आगे बढ़ चुके थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ही हमें फाइनल लगने लगता है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि बताती हूँ यहाँ पे। अब ये NH जो है ये अगर आपने ऐसे लिखा C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो ये जो NH का हाइड्रोजन है, ठीक है, ये NH का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनके बीच में क्या हो जाती है, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रेट चेन नहीं रहती, ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हेलिक्स जैसा वहाँ पे आपको दिखने लगता है। हेलिक्स मतलब क्या है, ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे दिखने लगता है। क्योंकि क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है कि अल्फ़ा हेलिक्स मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरीके के हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर पेप्टाइड चेन।
हाउ इट विल अरेंज इटसेल्फ, ठीक है। सो पेप्टाइड चेन जो है वो अगर वहाँ पे राइट हैंडेड क्लॉकवाइज अगर अरेंज हो गई तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है अल्फा हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है बट इट ऑकर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑकर्स इन 2 फॉर्म्स बेसिकली। यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स है। ये C डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ पे लिखा है, NH है यहाँ पे, O और H के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। फिर NH है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, H और ये O के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि NH का H और CO का O, ठीक है। स्पाइरल जब वहाँ पे हो रहे हैं तो वहाँ पे इस तरीके का होता है कि एक अगर कर्व आपने ऐसा देखा, एक पूरा कर्व अगर आपने देखा तो उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब 3.6 अमीनो एसिड वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। बट CO एंड NH के बीच में वहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिखाई देगा। अगर CO आपने फर्स्ट अमीनो एसिड का लिया तो NH कौन से होगा, फोर्थ का होगा। मतलब इस हेलिक्स में ये होता है कि C डबल बॉन्ड में O अगर ये फर्स्ट अमीनो एसिड का है तो ये O किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, तुरंत आगे वाले NH वाले अमीनो एसिड के साथ नहीं बनाएगा। फोर्थ वाला जो अमीनो एसिड होगा जहाँ पे NH में H आपको दिखाई दे रहा है तो ये फोर्थ वाले अमीनो एसिड का पार्ट यहाँ पे होगा। इसलिए याद रखना है कि CO अगर फर्स्ट अमीनो एसिड में, सीरीज़ में बोल रही हूँ मैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर फर्स्ट में अगर CO है वहाँ पे तो ये ऑक्सीजन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड, हाइड्रोजन ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे R ग्रुप जो होते हैं ये हमेशा आउटवर्ड रहते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे दिखाई देते हैं। R ग्रुप जो होते हैं मतलब जो भी R है आपका, मतलब वो वहाँ पे आउटवर्ड दिखाई देता है। और एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे R ग्रुप जो होगा वो अगर बहुत बड़ा होगा ना, वहाँ पे साइज़ में बहुत बड़ा होगा, तब जाके क्या होता है, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट होता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखाई देगा कि जैसे मायोसिन है, केराटिन है, ठीक है। जो प्रोटीन ये होते हैं बेसिकली, केराटिन हेयर में है, मायोसिन मसल में है, वहाँ पे आपको इस तरीके का अल्फ़ा हेलिक्स वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बीटा प्लीटेड शीट्स। बीटा प्लीटेड शीट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यू कैन से। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है, कुछ अलग यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पे जनरली मिलता है कि ये जो R ग्रुप यहाँ पे है ना, ये R ग्रुप जो है वो अगर स्मॉल है, जैसे हाइड्रोजन है वहाँ पे, जैसे CH3 अटैच है, जैसे C2H5 अटैच है, अगर स्मॉलर साइज़ में R ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है तब जाके इस तरीके का बीटा प्लीटेड शीट वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कब बनेगा, कैसे बनेगा, देखो ये एक आपकी पॉलीपेप्टाइड लिंक है और दूसरी पॉलीपेप्टाइड लिंक बिल्कुल साइड बाय साइड उसके क्या हो गई, वहाँ पे अरेंज हो गए। तो अरेंज होने के बाद ये होता है कि यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला ऑक्सीजन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आगे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नीचे भी इसके साथ यहाँ इस तरीके से होगा। और यहाँ पे ये जो R रहते हैं या तो अबव रहते हैं या तो यहाँ पे बिलो रहते हैं। मतलब बीटा प्लीटेड शीट वाला स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग वहाँ पे दिखाई देता है। जैसे लास्ट के इसमें उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में दिखाया है कि सपोज पेज नंबर जो है 313 पे, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। इट इज़ जस्ट लाइक वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड है वहाँ पे, और यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट देखो बिल्कुल साइड बाय साइड वो अरेंज है एक दूसरे के, उसमें भी NH में हाइड्रोजन और CO में ऑक्सीजन, उनके बीच में हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट इस तरीके से दिखाई देते हैं। सो ये स्ट्रक्चर बना आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पे होता क्या है कि बहुत से लोग हैं इसका बहुत टेंशन ले लेते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स है, एक अल्फ़ा हेलिक्स है, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना यहाँ पे, ये
इस तरीके से बनते हैं कि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स्ट्रा बन रही है। मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज ही दिखाई पड़ रही थी, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेप्टाइड लिंक तो है ही, बट उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वहाँ पे इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो क्या हुआ है, ये आपकी जो पॉलीपेप्टाइड है आगे भी यहाँ पे भी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे भी बढ़ती जाएगी। ये पॉलीपेप्टाइड बिल्कुल ऐसे जैसे हम बोल सकते हैं कि क्लॉकवाइज राइट हैंडेड डायरेक्शन में अरेंज होती है, कि जिस तरीके से यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे NH है, तो O और H के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होगा, अट्रैक्शन वहाँ पे क्रिएट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। सो ये इस तरीके का अल्फ़ा हेलिक्स पैक हो जाता है वहाँ पे, किस चीज़ की वजह से, पेप्टाइड लिंक तो है ही, बट उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टर्शरी स्ट्रक्चर। बेसिकली टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत ऐसा बताने जैसा कुछ नहीं है। टर्शरी स्ट्रक्चर में हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बेसिकली adopted by entire polypeptide chain of protein। पॉलीपेप्टाइड चेन एक बड़ी वाली है हमारे पास, उसने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, मतलब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आपके सामने आ रहा है। ये जो है टर्शरी स्ट्रक्चर जब बनता है, एक्चुअली ये जो है ये इससे ही हम बोल पाते हैं कि जो हमारा प्रोटीन है वो फाइब्रस प्रोटीन है या ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसका रिजल्ट फाइनली यही आपको मिलता है कि इट इज़ नथिंग बट रिजल्टेड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको मिल जाता है। सो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है एडिशनल, जो हमने प्राइमरी में नहीं देखा, सेकेंडरी में नहीं देखा, पर टर्शरी में है। टर्शरी में सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट से अल्फ़ा हेलिक्स है, ये पूरे स्ट्रक्चर एक दूसरे में, वो पॉलीपेप्टाइड ही है, एक दूसरे में इंटरलिंक हो जाते हैं। अब वो इतने कॉम्प्लेक्सिटी से इंटरलिंक हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते हम लोग कि एग्जैक्टली कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है उसमें। बट जो भी बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड भी यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो भी बनेगा, जैसे सिस्टीन वाला जो प्रोटीन है उसमें SH लिंक प्रेजेंट है, तो ऐसे में डाइसल्फाइड लिंक भी यहाँ पे हो सकती है, जैसे सल्फ़र इज़ अटैच टू सल्फ़र, डाइसल्फाइड लिंक भी हो सकती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी यहाँ पे आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मिल सकता है, प्लस यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है उनके भी फॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। मतलब आप देखो कि टर्शरी स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है विच इज़ एडॉप्टेड बाय अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन है, बट वो पॉलीपेप्टाइड चेन एक नहीं है, वो पॉलीपेप्टाइड चेन ने क्या किया है, खुद को वहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है उसकी वजह से, कि वो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपके सामने आता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे आपका बीटा प्लीटेड शीट, यहाँ पे अल्फ़ा हेलिक्स, यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसे एटम्स मिल जाएंगे कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हो, सेकेंडरी में अल्फ़ा है, बीटा प्लीटेड शीट्स है, सबको इंटरवाइन करो आप विद द हेल्प ऑफ दीज मेनी अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो वो बनेगा फिर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेजर जो मॉलिक्यूलर शेप की हम बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर शेप वो फाइब्रस आ रहा है, ग्लोबुलर आ रहा है, वो इसी की वजह से वहाँ पे होता है कि स्ट्रक्चर में वो फाइब्रस प्रोटीन हम उसे बोलेंगे, या उसे हम ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो बोलेंगे। वो किस चीज़ की वजह से, वो यही पर्टिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतने सारे अगर प्रेजेंट रहेंगे तो स्ट्रक्चर आपको या तो ग्लोबुलर मिलेगा या तो फाइब्रस मिलेगा। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग विद द लास्ट वाले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट वाला क्वाटरनरी स्ट्रक्चर।
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, आप खुद सोचो कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स विथ अ फोल्डेड टर्शरी स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे से वाइंड अप हो जाते हैं तो वो बनता है वहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब बड़े बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन से फोल्ड हो रहे हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर तक वहाँ पे बना रहे हैं, और वो भी वहाँ पे टर्शरी स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से वाइंड अप हो रहा है। सो ये हुआ वहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो हम देख पाते हैं वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है हमारे बॉडी में। एक्चुअली ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन को आपको एक यूनिट की तरह ट्रीट करना है। वैसे अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में वहाँ पे 4 हीम वहाँ पे यूनिट्स रहते हैं, हीम यूनिट्स वहाँ पे होते हैं। वो चारों के चारों यूनिट जब साथ में होते हैं तभी जाके हीमोग्लोबिन क्या कर पाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कर पाता है, अदरवाइज़ तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में प्राइमरी बहुत सिंपल था, सेकेंडरी में मैंने कहा था आपको कि सेकेंडरी में क्या होगा। सेकेंडरी में अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट के फॉर्म में आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलेगा। टर्शरी में क्या होता है, जब वो अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जो है वो एक दूसरे को वाइंड अप कर लेते हैं, एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते हैं with the so many attractive forces like dipole electrostatic force of attraction, covalent bond, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब हो जाता है तब टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज़ मोर कॉम्प्लेक्स दैन योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो टर्शरी स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड वहाँ पे बन रहा है उसके ऐसे 4 जैसे बहुत से यूनिट्स वहाँ पे फिर से वाइंड अप हो गए तो वो बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो हीमोग्लोबिन में ऐसे हीम के 4 यूनिट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे देखा है कि क्या है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कितने लेवल तक हम उनको देख पाते हैं। कितने लेवल तक देखा, हमें 4 लेवल पे देखा है। ईच लेवल बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स दैन द फर्स्ट वन। ठीक है, अब हम एक लास्ट वाली प्रोसीजर नहीं बोल सकते, एक प्रोसेस है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिस पे शॉर्ट नोट पूछे जाती है। शॉर्ट नोट काफ़ी बार पूछी है, एमसीक्यू भी उस पर पूछे जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बेसिकली ये है यहाँ पे। अभी तक हमने देखा है कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर शेप उस प्रोटीन का फाइनली डिसाइड करते हैं, वो फाइब्रस होगा या ग्लोबुलर होगा। यहाँ पे क्या होता है, जब हाई टेम्परेचर, एसिड या बेसिक नेचर या एजिटेशन, स्टेरिंग, ज़ोर ज़ोर से स्टेयर करना, प्रोटीन का कंटेंट जिसमें होगा वो जो भी फूड आइटम है वो स्टेयर ज़ोर ज़ोर से करना, एजिटेट करना, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि प्रोटीन में जो भी एक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे हैं नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन देखे हमने अभी। नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टूट जाते हैं। उसकी वजह से प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है, और प्रोटीन जो होता है वो सिर्फ वहाँ पे एक प्राइमरी लेवल के रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाई देता है। यहाँ पे देखो, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ अमाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जब होता है तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो प्रेजेंट है, या आप अमाइड बॉन्ड बोलो, उसका ब्रेकिंग नहीं होता, वो ब्रेक नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे वहाँ पे। बस एक होगा कि जो भी टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, जो भी फोल्डिंग वहाँ पे होती है, जो भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है, वो स्ट्रक्चर फिर से प्राइमरी स्ट्रक्चर के लेवल में आपको दिखाई देता है। इट कॉजेज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पूरी तरीके से प्रोटीन की चेंज होती है, एंड इट ऑल्सो कॉजेज बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू बी लॉस्ट।
बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिस पर्टिकुलर प्रोटीन की जो भी है, जैसे मायोसिन की मैं बोलूँ, वो मसल में प्रेजेंट होता है, वो कुछ ना कुछ काम करता है वहाँ पे। केराटिन है, हेयर में प्रेजेंट होता है, वो वहाँ पे काम करेगा। वो जो पर्टिकुलर फंक्शन है, वो फंक्शन भी उस वजह से क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होगा। क्योंकि इसके पहले 10th लेवल तक आपने सीधी सी यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी होगी कि स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, उसके पर्टिकुलर केस में स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तभी हम उसका फंक्शन बता पाते हैं कि फंक्शन वो किस तरीके से करेगा। ये जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का केस है ना, इस केस में बेसिकली मैं आपको बोलूँ, मॉलिक्यूलर शेप जो होता है प्रोटीन का, वही पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। तो हाउ इट कैन अचीव बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू द प्रायर लेवल। प्रायर जैसे एक्टिविटी वो कर रहा है, वैसे ही प्रोटीन की एक्टिविटी वहाँ पे नहीं रहेगी। सो denaturation of protein, it is nothing but it is a process in which molecular shape of protein changes without breaking of amide and peptide bond, and that forms a primary structure. प्राइमरी स्ट्रक्चर वो फिर से फॉर्म कर लेता है। मतलब प्रोटीन के जो 4 लेवल्स होते हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी तक आके वो फिर डिसाइड होता है हमारा प्रोटीन कौन से पर्टिकुलर शेप में होगा। तो ये डीनेचुरेशन की वजह से, हाई टेम्परेचर है, एसिड है, बेस है, एजिटेशन, मोर एजिटेशन, इट कॉजेज प्रोटीन टू बी डीनेचर्ड। प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, मोलिकुलर शेप उसका लॉस हो जाता है, बट अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड वैसे ही रहते हैं। और वो बॉन्ड जो होते हैं वो आपको एक दूसरे से लिंकअप दिखाई देते हैं इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्रोसेस इज़ नथिंग बट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो साइड बाय साइड, मतलब हाइड्रोफोबिक साइड चेन वहाँ पे उनकी होती है। ये ग्लोबुलर कॉइल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक दूसरे के से इंटरेक्शन है। बट डीनेचुरेशन जब होगा तो क्या होगा, वो पूरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर, एक पूरा सा सीधा स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाएगा, जहाँ पे सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कोई भी दूसरा बॉन्ड यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोटीन, द स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से प्रोटीन। लेक्चर भी प्रोटीन के ऊपर ही पूरा हमारा बेस था। अब आगे हम देखने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स है और क्या चीज़ है यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड जो है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आई विल गिव यू सम एक्टिविटी, लाइक 311 पेज जो है उसमें दिया हुआ है, सॉल्यूशन मेंशन है, प्रॉब्लम 14.3 एंड प्रॉब्लम 14.4। वो आप लोगों को पढ़ना है, करना है। बहुत ही सिंपल है। 14.4 में तो राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूटिंग द फॉलोइंग पेप्टाइड्स। पेप्टाइड बॉन्ड दिए हुए हैं आपको, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड दिए हैं आपको, सिर्फ क्या करना है, वो पेप्टाइड बॉन्ड में कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो लिखने हैं। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड जो होता है, अमीनो एसिड में से एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड से OH निकल जाएगा, दूसरे से हाइड्रोजन निकल जाएगा। बॉन्ड से समझ में आना चाहिए कि कहाँ से OH निकला है, कहाँ से हाइड्रोजन निकला है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। वी विल बी then meeting soon with the next lecture. Hopefully it will be the last lecture of the biomolecule, but अगर लगा भी थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर 15-20 मिनट्स और भी ज़्यादा लगे तो वो भी मैं वहाँ पे लेने वाली हूँ।